नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एसआई भर्ती 2021 केस को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार ने अब साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने तक यह भर्ती रद्द नहीं कर सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद सरकार इस पर कोई फैसला लेगी और कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए सरकार ने यह कहा है कि मामले में आरोपी ट्रेनी एसआई को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसआईटी की जांच जारी है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाते हुए यह कहा है कि क्या आपको अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कई जांच रिपोर्ट में परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर दी गई है। फिर आखिर असमंजस किस बात का है? कोर्ट ने सरकार से कहा है कि मामले में यथास्थिति बनाए रखें, फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगाई जाए। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार ने परीक्षा रद्द करने से इनकार क्यों कर दिया है और अब इसका अंत क्या होगा, जरा जानेंगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान दिखाते हैं। कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है, उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेके कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। तीसरी चीज जिस पे बात हुई, जिन चीजों पे ये डॉक्यूमेंट पे रिप्लाई कर रहे हैं, चाहे कमेटी की रिपोर्ट हो गई, कैबिनेट कमेटी की है, तो ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आरटीआई के अंदर उनको हम रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड, इट्स अ बिजनेस अफेयर ऑफ बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। इसको अपन पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो इन लोगों ने ये कहाँ से प्रोक्योर किया और उनकी जेन्युइनिटी क्या है क्या नहीं है, इट इज नॉट येट कन्फर्म्ड। तो उन चीजों को लेकर हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया, जिसको कोर्ट ने कहा कि इस पे आप एक डिटेल रिप्लाई पेश करें। तो ये पूरा मामला सामने है। सरकार ने कोर्ट के सामने भी अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो एक लंबे समय से इस मामले को लेकर अपने बयान देते रहे हैं, मुखर रहे हैं इस पर, उनका क्या कहना है जरा वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसी के साथ यहां कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने इस पर क्या किया है, जरा दोनों की प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कन्फ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा दे के बैठे हैं, उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। और अभी विधानसभा का सत्र चालू हुआ 31 तारीख से, तो जिन्होंने सरकार ने जो नए जिले बने थे उनको रद्द किया है, उसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। परीक्षाओं के में लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी है उसके पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा और हम सदन को चलवाने की बात रखेंगे अध्यक्ष जी से, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार को कटघरे में खड़ा कर कर उनसे जवाब मांगा जाएगा। 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, जुमले दिए हैं, भाषण दिए हैं, घोषणाएं करी हैं। धरातल पर जो किसान के हाल है, नौजवान के हाल है, उससे जवाब मांगने का काम हम सरकार से करवाएंगे। और सदन के अंदर मुझे लगता है कि जो 1 साल का कार्यकाल है उस पर हर तरह से सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे। हमारी सरकार ने जो सब कमेटी बनाई उसने भी रद्द करने का कहा है। हमारी सरकार में जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी रद्द करने का कहा है। और एसओजी और पुलिस हेडक्वार्टर एडवोकेट जनरल सब ने रिकमेंड की है। अब क्यों ऐसा किया है, मेरी समझ से बाहर है। जनमानस और अल्पसंख्यक लोग चाहते हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो आपने सुना कि बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जनमानस यही कह रहा है, लेकिन ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है ये उनकी समझ से परे है। अब इस बयान के मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, और क्या जो पहले भी अपना इस मामले को लेकर के स्टैंड आप किरोड़ी लाल मीणा लेते रहे हैं, क्या आगे भी वैसा ही रहेगा या सरकार का जो फैसला उसके साथ वो खड़े नजर आएंगे? इन बातों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ छात्र नेता विकास भिदोड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर स्टूडियो से। विकास, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र भाणावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एडवोकेट आदित्य जैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी प्रसन्ना की खमिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रसन्ना सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं एक रिएक्शन से शुरू कर रहा हूं। विकास भिदोड़ी को सबसे पहले मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। विकास, सबसे पहले बताइए इस मामले को लेकर के आज
जो पक्ष रखा सरकार की तरफ से, क्योंकि इसी का इंतजार भी था छात्र नेताओं को। वो चाहते थे, जानना चाहते थे कि आज कोर्ट में सरकार अपना पक्ष क्या रखती है। सामने आ चुका है। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। सर, जो आज कोर्ट में सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो वास्तव में बेहद निराशाजनक था कि लोगों को, युवाओं को उम्मीद थी कि जो आज सरकार पक्ष रखेगी युवाओं के हित में रखेगी। सरकार जो पक्ष रखेगी वो अपनी एसओजी, एजी और पीएसक्यू की और सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पक्ष रखेगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार को अपनी ही एसओजी पर, अपनी ही जांच एजेंसी पर, अपनी ही सरकार के एजी पर भरोसा नहीं है। सरकार उन रिपोर्टों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करती है और इस चीज का हवाला देती है कि अगर हम रिपोर्ट पेश करेंगे तो ये जांच को प्रभावित करेगी। सरकार अपना सर यह पक्ष रखती है कि अगर हम अभी इस प्रक्रिया में अगर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारा, और जब तक हमारी जांच जारी रहेगी तब तक हम कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकते। तो मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस जांच के लिए आखिर वक्त कितना लगेगा? एसओजी ने जांच में बता दिया कि उस संजय छोत्रे को गिरफ्तार करो, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसओजी ने जांच में पूछा आरपीएससी की 15 तारीख का पेपर किसने बनाया, वो 15 तारीख का पेपर मंजू शर्मा ने बनाया, लेकिन आरपीएससी में उसका आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब सरकार की तरफ से यह जवाब पेश किया जा रहा है कि हमें आगे और जांच के लिए समय चाहिए, तो समय कितना चाहिए? और समय तो 2 महीने से तो कोई गिरफ्तारियां ही नहीं हो रही है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी कहते थे कि हमारे पास 200 लोगों की लिस्ट है, 300 लोग हमारे रडार पर है, तो लोग गए कहां? आखिर सरकार के किस मुखिया का दबाव है? कौन से ऐसे मंत्री का दबाव है? कौन से सीएमओ के अधिकारी का दबाव है? सरकार अपनी ही जांच एजेंसियों की और अपनी ही एसजी को रिपोर्ट को पेश करने से न्यायालय में डर रही है। सरकार चाहती क्या है? न्यायालय में जज साहब ने फटकार लगाई। पिछली बार एजी साहब पेश हुए थे, एजी साहब ने खुद ने तो अपनी राय सरकार को दे दी। तो इस बार डबल एजी साहब आए, विज्ञान साहब, उन्होंने अपना पक्ष रखा और जज साहब ने फटकार लगाते हुए आगामी सुनवाई 10 तारीख को निर्धारित की है और 10 फरवरी को सुनवाई होनी है। और 10 फरवरी को देखेंगे हम कि न्यायालय से हमें आखिरी उम्मीद बची है। हाँ, अभी भी उम्मीदें हैं। भजनलाल सरकार तो पूर्ण रूप से फेल नजर आ रही है, क्योंकि जितनी जांचें कराई वो अब उन सारी जांचों पर एक यू टर्न लेना चाह रही है। किरोड़ी लाल ने कह दिया सरकार के मंत्री कर रहे हैं, 6 मंत्रियों की कमेटी कर रही है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को खुद उन 6 मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। आखिर उन रिपोर्ट को क्यों पेश नहीं किया जा रहा है? सरकार की बड़ा रिपोर्ट वाजिब सवाल है। मैं वापस लौटता हूं विकास आपके पास, मैं वापस लौटता हूं। हमारे साथ प्रसन्ना सर भी हैं। प्रसन्ना सर, एक चीज बताइए कि इसके अंदर यू टर्न वाली बात जो अब कही जा रही है, पहले ये कह दिया गया था कि भाई बड़े मगरमच्छ हैं इसमें, हमारी सरकार आने दीजिए, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अब ऐसा क्या हो रहा है कि कोर्ट के सामने जाकर के सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि अभी हमें भर्ती, हम इसको रद्द नहीं कर सकते हैं, जबकि जो जांच रिपोर्ट है उसकी तरफ, उसमें भी ये इशारा है कि गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं और इसमें पेपर लीक हुआ है, उसके बावजूद भी अभी तक रद्द नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें अनेक इशू, कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ और रहते हैं, लेकिन जब सारी डिसीजन लेने की जब बात आती है तो मामला कुछ और हो जाता है। जहां तक अभी की बात है कि परीक्षा भर्ती क्यों नहीं रद्द की गई, तो इसमें हमें ये भी चीज देखना होगा कि करीब 850 पदों पे भर्ती की गई। कुछ लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी जांच पूरी नहीं हुई है, ये बात अलग है कि जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, जांच कंप्लीट नहीं है और कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन इसमें आपको ये भी देखना होगा कि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही तरीके से एग्जाम भी दिए हैं, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, वो अपनी ट्रेनिंग या जो भी आगे का उनका कार्यक्रम है वो ले रहे होंगे। तो हमें उनके प्रति भी सरकार को इनजस्टिस नहीं करना है। लेकिन साथ के साथ चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जब अगर ये सामने आता है कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां पूरी हुई है और इसमें आधे से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे भर्ती हो गए जो गलत है, तो फिर सरकार को इस पे बिल्कुल फैसला करना चाहिए। और जहां तक जितनी भी एसओजी और सब कमेटी की जो आपने जांच का जो मैटर बताया है, वह सारे कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल कमिटीज होती है, इनके फैसले कुछ अलग हिसाब से होते हैं। जांच का नतीजा बिल्कुल जो सही जांच है, और किसी को गिरफ्तार भी अगर किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो जब तक पूरे सबूत नहीं मिलते गिरफ्तार नहीं किया जाता। किसी इनोसेंट के प्रति अत्याचार भी नहीं होना चाहिए, ये भी पुलिस अपनी जांच में ध्यान रखती है। और मैं सोचता हूँ कि एसओजी और जितने भी अधिकारी जो जांच के हैं वो यही देख रहे होंगे। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि एसओजी या जिसने भी ये पहले हम लोग कभी कभी हमारे जो अधिकारी लोग हैं उत्साह में बयान दे देते हैं, कभी कभी वो भी भारी पड़ जाते हैं।
ठीक है, कई बार जो ऐसे बयान हैं वो और स्टेटमेंट और खास करके राजनीतिक बयान जो होते हैं जो चुनाव के समय में दिए गए, वो शायद उसको लेकर के लोगों के अंदर एक भाव बना हुआ था कि शायद आएंगे सत्ता में तो उसके बाद पेपर रद्द ही होगा, और इसलिए बार बार रद्द की बात सामने आ रही है। लेकिन जब ये जांच होती है तो उसमें कई पहलू सबूत के तौर पर, क्योंकि सबूतों के आधार पर ही सब कुछ फैसले होते हैं, तो सबूत वहां पर कितने मिले हैं, कितने साक्ष्य हैं और क्या कड़ियां आपस में जुड़ पा रही हैं, ये अपने आप में बड़ा पहलू है। मैं इसमें राजेंद्र जी को जोड़ लेता हूं। राजेंद्र जी, एक चीज बताइए इसमें सर कि जितनी चीजें अभी तक देखने को मिली, जो स्टेटमेंट आए वो ठीक है, जो बयान है वो पॉलिटिकली वो अलग रखते हैं, लेकिन इसमें एक तरफ जो साक्ष्य अभी तक रखे गए और कोर्ट के सामने जब ये कह दिया गया कि भाई अभी हम भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, तो लग रहा है कि कुछ टेक्निकली बड़ा पहलू है। एक मामला तो ये है ही, प्रसन्ना सर ने जो बताया कि अभी जांच चल रही है, तो यानी कि जांच जब तक पूरी नहीं होगी तो ये इसी तरीके से लटकी रहेगी पूरी भर्ती प्रक्रिया। अब आवाज आ रही? अब आ जी रही जी आवाज जी आपको सर, मेरी? बताइए। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि लोक सेवा आयोग का काम और सरकार के दूसरे विभागों का काम थोड़ा अलग तरह का होता है। लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है उसके माध्यम से जो लोग चयनित होते हैं वो अगले 30-40 वर्षों तक जनता को कानून का राज रखने में मदद करेंगे। पुलिस का काम ही जी, राजेंद्र सर बताइए आप। है ना आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि इसमें मुझे तो लगता है कि मेरा तो शुरू से ये स्टैंड इसमें रहा है कि एक भी व्यक्ति में संदेह उत्पन्न होता है, अगर इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है, अगर 40-50 लोग सरकार के लिए के जो जिनके पास पेपर मिला था या जो अनियमितता हुई है उसके माध्यम से कितने और लोगों ने गलत तरह से परीक्षा पास की है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसका कोई बहुत हाँ, ये एक बड़ा पहलू है। हाँ सर, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ एडवोकेट आदित्य जैन भी हैं, मैं आदित्य जी का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं। आदित्य जी, एक चीज बताइए कि एक पहलू तो ये है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप है उनकी ट्रेनिंग को आगे नहीं बढ़ाना है, ये कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया, और उन्होंने कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि जांच तो चल ही रही है ना, जिन लोगों ने अगर सपोज ट्रेनिंग पास कर ली है या ट्रेनिंग के सेशन में आगे वो बढ़ चुके हैं, अभी तक उनका नाम नहीं आया है और बाद में कहीं से उनका नाम आता है, तब क्या होगा फिर? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी सवाल है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो कि जिन अभ्यर्थियों और के खिलाफ जांच अभी लंबित है और अभी तक उनका नाम नहीं आया है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और ट्रेनिंग के पश्चात अगर आगे वो प्रोसेस में बढ़ जाते हैं और तब उनका नाम आता है, तो उस स्तर पे भी न्यायालय उनका जो अभी तक का प्रोसेस है उसको रद्द कर सकता है और सरकार भी उनके खिलाफ उसकी कार्रवाई कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि जो पूर्ण का आदेश था उच्च न्यायालय का, जहां उन्होंने दो चीजों पे रोक लगाई थी, एक तो पोस्टिंग पे और एक फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, उसकी जब अवहेलना हुई तो सरकार से जब पूछा गया कि सरकार का क्या मत है इसमें, अब सरकार ने घुमा फिरा के जवाब ये दिया कि जो स्टे था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, ट्रेनिंग पे नहीं। ट्रेनिंग भी तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो कोर्ट ने फिर कड़ी फटकार लगाते हुए सरकार को ये बोला कि अब जो हो गया, अब जो भी प्रोसेस है स्टेटस को अगली तारीख तक बरकरार रहेगा, स्टे बरकरार रहेगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो अभ्यर्थी जो आगे जिनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, जिनको ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया था, उनका भी मामला भी आगे बढ़ाया नहीं जाएगा अगली सुनवाई तक। जब तक सुनवाई नहीं होती या फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता न्यायालय का, या सरकार फैसला नहीं लेती भर्ती रद्द करने का, तब तक जितने भी अभ्यर्थी है उनकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैं इसमें प्रसन्ना सर को वापस से जोड़ रहा हूं। सर, एक चीज इसमें बताइए कि ये जो जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है वो कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे और कितना और इंतजार करना पड़ेगा? यानी कि पूरी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो तो रुक गया, थम गया वो तो। देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस निश्चित तौर पे थमा है, ट्रेनिंग भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही एक हिस्सा है और ये बात सही है कि ट्रेनिंग उनकी रुकी रहेगी। अब देखने वाली बात है कि कितने जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया जाता है और जो सही है उसको सही बोल दिया जाए और जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सारा डिपेंड उसी पे करता है। अब इसमें कुछ समय, क्योंकि इतना समय तो लगा ही है इस पूरे यहाँ तक पहुंचने में,
अगर थोड़ा सा समय और लग जाता है, महीने 2 महीने, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा किसी को असहज नहीं होना चाहिए। इसमें आपको टेक्निकली कोई कारण नजर आ रहा है सर, कि जैसे कहा गया कि भाई मोबाइल फोन में किसी ने अगर पेपर देखा या कोई चीजें देखी, वो साक्ष्य जुटाने में या कड़ियां आपस में नहीं जुड़ पा रही हैं? कहाँ ऐसा लूप होल बन रहा है जिस वजह से ये पूरी चेन नहीं पकड़ में आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल से वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। टेक्निकल लूपहोल्स कोई इसमें कोई विशेष इशू नहीं होंगे। विशेष इशू इसमें केवल यही है कि जिन्होंने सही एग्जाम दिया है और सही तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, अगर उनके प्रति अन्याय किया जाए या उनको बाहर कर दिया जाए, इस पूरे प्रोसेस को ही रोक दिया जाए, तो ऐसी केस में वो लोग भी वापस कोर्ट जाएंगे, तो वापस से एक नया लीगल एंगल चालू हो जाएगा, और वो एंगल कब जाके पूरा होगा तो इसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि अपन महीने 2 महीने और इसका वेट कर लें कि पुलिस क्या रिजल्ट देती है। ठीक है, राजेंद्र जी को इसमें मैं वापस से जोड़ रहा हूँ। राजेंद्र सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़े मगरमच्छ जो हैं वो भी अभी पकड़ में आएंगे, जांच अभी जारी है, तो क्या इसी बात का इंतजार है और इसीलिए अभी इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा है कि जांच जब पूरी होगी इसमें कुछ और बड़े नाम आने की संभावना है? देखिए, भर्ती को रद्द नहीं करने का तो मेरी दृष्टि में कोई कारण नहीं है। भर्ती को तो तत्काल रद्द कर देना चाहिए था, सरकार को अवधि करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कहा जा रहा है साहब कि कुछ लोग निर्दोष होंगे, किसी ने बिना योग्यता के आधार पर, जब ये छंटनी करना मुश्किल हो तो कौन तो योग्यता के आधार पर भर्ती हुए हैं, कौन गलत तरीके से प्रयोग करके भर्ती हुए हैं। संदेह के बादल हमेशा इस परीक्षा पे रहेंगे। मेरा तो अपना विचार ये है कि सरकार को इसको निरस्त करके तत्काल दोबारा परीक्षा करा निष्पक्षता के साथ परिणाम घोषित करना चाहिए। 1.5 साल चुका, अंतहीन है तो तरीका। ढील ढाल की जो नीति है, इनडिसीजन की स्थिति है, सरकार को इसमें स्पष्ट, जो सरकार की खुद की कमेटी है, एसओजी सरकार की एजेंसी है, पुलिस की एजेंसी है, जिसमें इसी प्रकार से जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने भी कानूनी राय भी अपनी दी है। जब सारी बातें हो चुकी हैं, फिर इसको सरकार की परीक्षा को निरस्त नहीं करना मुझे कोई कारण नहीं लगता है। निरस्त कर देते एक बार तो सरकार की लगता है कि सरकार बिल्कुल जो एक संदेह से परे स्थिति में क्या किस प्रकार का न्याय देंगे जनता को, अगर जिस प्रकार की उनका नींव भी बिल्कुल अनैतिकता पे टिकी होगी, वो किस प्रकार का न्याय दे पाएंगे। मेरी दृष्टि में तो इसमें सरकार को, न्यायालय को स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम इस परीक्षा को रद्द कर रहे हैं, दोबारा करा रहे हैं परीक्षा। वरना ये मुझे प्रसन्न जी कहे जरूर है, 1-2 महीने में क्या 2 साल निकल जाएंगे, फिर जितना लेट होगा उतना ही लोगों को निकालना मुश्किल होगा। अभी सरकार रद्द करके कर सकती है परीक्षा दोबारा करने में, मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी को होनी चाहिए। नहीं, और दूसरा ये भी है ना कि छात्रों में आक्रोश तो बना ही हुआ है, छात्र बार बार ये मांग कर रहे हैं, और जितना डिले होगा प्रसन्ना सर, नहीं लगता कि ये सरकार के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा? मेरा एक एंगल और भी है जो मैं मेरी बात कह रहा हूँ, क्या गारंटी है अगला पेपर वापस कोई दिक्कत ना हो, फिर क्या करेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, ये तो ये तो इसमें सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि आरपीएससी के अगर कोई मेंबर्स या हायर लेवल पे लोग इन्वॉल्व है तो उनको तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो रद्द करके भी हो सकती है। कोई रद्द करने में उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ होने में आड़े थोड़ी आ रही किसी तरह की, वो तो बाद में भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये अगर हम मान के चले बाद में भी ठीक नहीं होगी, आरपीएससी इतने वर्षों तक पहले कराती रही है ना, आजादी के बाद से लेके बहुत सालों तक कराती रही है। प्रश्न जी भी उसी सिस्टम से निकल के आए, मैंने खुद ने भी इसी सिस्टम से परीक्षा पास की है, और पहले कभी इस तरह की बातें होती नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था परीक्षा पेपर लीक होना। ये सारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो साथ साथ ये समस्या बढ़ी है। मनोज साहब एकदम सही कह रहे हैं, पहले कभी इस तरह की चीजें कभी सामने नहीं आती थी। ये भी अपन देखेंगे कि अच्छा प्रसन्ना सर, एक सवाल ये है कि अगर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दें और उसके बाद, क्योंकि अगर और भी कोई नाम है या कोई बड़ा चेहरा है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है और इसलिए थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, कुछ और लोगों का इंतजार भी है, तो पहले भर्ती परीक्षा रद्द कर दीजिए ताकि लोगों का और जो यूथ है उनका गुस्सा तो कम से कम ये शांत हो सके, क्योंकि वो बार बार मांग कर रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो कभी भी हो सकती है, कार्रवाई भर्ती परीक्षा रद्द करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्रवाई बाद में भी कभी भी हो सकती है। अगर परीक्षा रद्द भी कर दी जाती तो भी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए उनको जो भी अगर कोई पीछे कोई इन्वॉल्व है तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। हम मुख्य मुद्दा इस बात का है कि हम इस चीज को देखें कि हमारे यहाँ पेपर क्यों आउट हो रहे हैं और क्यों नहीं होने चाहिए। आप यूपीएससी को देखिए, यूपीएससी के एग्जाम्स इतने सालों से हो रहे हैं,
क्या आपने हमने कभी देखा है कि कोई वहां पे लीकेज की कोई समस्या हुई है? तो ये जो बेसिक समस्याएं हैं, एक साल का एग्जाम का तो जैसे भी है, 21 का जो एसआई भर्ती का है, इसका अंतिम कंक्लूजन आना ही है कुछ महीनों में या कुछ समय में। लेकिन आगे के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसी पैटर्न को अपनाएं, यूपीएससी के पैटर्न में। वहां क्यों अच्छा, लीकेज इसके लिए भी नहीं? बार बार सजेशन आते हैं कि आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए। एक नई, देखिए, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, वो कोई ना कोई एजेंसी तो ऐसी होनी चाहिए। हाँ। आज केंद्र सरकार ने एनटीए बनाई थी, एनटीए के थ्रू नीट का एग्जामिनेशन हुआ, वो भी क्या हुआ हमने सब देखा। तो एजेंसी की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूरी एजेंसी को खत्म कर दिया जाए, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका सुझाव क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं विकास के पास वापस से चलता हूँ। विकास, बताइए, क्योंकि ये जो है भर्ती परीक्षा रद्द कर देना और ये एकदम से आप तुरंत निर्णय लें, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सरकार ने यह कहते हुए अपना हवाला दिया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी है, आगे की जांच हम अभी करेंगे। तो आप सर ये बताइए मुझे कि एसओजी ने अपने आधी अधूरी जांच बीच में छोड़कर क्या कोर्ट में चार्जशीट थोड़ी पेश करी है। एसओजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेपर 30 दिन पहले लीक हो गया और लीक करने वाले आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य हैं। जब चेयरमैन ने ही पेपर भेज दिया और 150 लोगों तक वो पेपर पहुंच गया, तो क्या गारंटी है कि वो पेपर 2000, 4000, 5000 कितने लोगों तक पहुंचा? आखिर हम उसकी जांच कैसे कर पाएंगे? एसओजी ये खुद यह कह रही कि अगर हम 10-12 साल भी इन्वेस्टिगेशन करें तो हम अंतिम लाभार्थी तक तो पहुंच ही नहीं सकते। सेपरेशन का कोई पार्ट बचा ही नहीं है। हम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा अभ्यर्थी फेयर तरीके से चयनित हुआ है, कौन सा अनफेयर माध्यम से चयनित हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार लोग युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। और सरकार ने जब जांच करवा ली, सरकार की एसओजी कह रही है, एडवोकेट जनरल कह रहे हैं, और मंत्रियों की 6 मंत्रियों की कमेटी कह रही है, अलग से कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं। उसके बावजूद आखिर मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? मुझे तो सरकार का एक सबसे बड़ा मैनेजमेंट और कोई सेटलमेंट लगता है कि सरकार के मुखिया जी किसी के दबाव में है। अब वो दबाव सीएमओ के अधिकारियों का है या सरकार के मंत्री का है, भगवान जाने किन लोगों का है। जब सर 30 दिन पहले पेपर आउट हो गया, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी बचा है। क्योंकि एसओजी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि हमने हमारी जांच पेश कर दी, कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। दूसरी बात ये भी है कि मंत्री से जब पूछा जाता है, किरोड़ी लाल मीणा साहब से जब ये सवाल किया जाता है कि भाई इस बारे में आपका क्या कहना है, वो कहते हैं मेरे को तो पता ही नहीं है कब क्या हो गया। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पर कार्रवाई नहीं, संजय छोत्रिय पर कार्रवाई नहीं, मंजू शर्मा पर कार्रवाई नहीं, आखिर इन लोगों पर कार्रवाई कब हो गई? ठीक है, इसमें आदित्य जी को जोड़ रहा हूँ। आदित्य जैन जी, अब जो है टेक्निकली इसमें और क्या नजर आ रहा है भाई? इसमें साक्ष्य नहीं जुटा पाए हैं या कुछ ऐसे सबूत हैं जो थोड़ा सा मिलना या उनकी कड़ियों को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है? कहानी कहाँ अटक रही है और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी और इंतजार करना चाहिए या जांच अभी चल रही है? बड़ा वाजिब सा सवाल है विकास का कि भाई जब एसओजी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तो क्या आधी अधूरी रिपोर्ट थोड़ी पेश की होगी? उसमें सारा कंक्लूड तो किया है और इशारा उसी ओर है कि गड़बड़ियां हैं उसके अंदर। जी, विकास जी ने जो मुद्दे उठाए बिल्कुल सही है और मैं पूर्णतः उनसे सहमत हूँ, क्योंकि एसओजी ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसके अलावा जो एडवोकेट साहब ने अपनी ओपिनियन दी है, एडवोकेट जनरल साहब ने, और कैबिनेट सब कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है, दोनों ने उस बात की, एसआईटी की रिपोर्ट की तायद की है और ये सिफारिश की है कि एग्जाम को तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए। अब मुसीबत ये आ रही है कि जो आज सरकार की तरफ से डबल एजी साहब ने पक्ष रखा, उन्होंने ये बोला कि हम एजी की ओपिनियन या विधिक राय से बाध्य नहीं है। तो सरकार का जो सबसे उच्चतम कोर्ट ऑफिसर है एडवोकेट जनरल, सरकार उनकी राय नहीं मान रही। अब क्यों नहीं मान रही? इसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं और भी कोई कारण हो सकते हैं। पर जो अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, जिनका पूरा कैरियर इस एग्जाम पे टिका हुआ है, अटका हुआ है, और सरकार जब ये बोलती है कि क्योंकि ये जांच चल रही है तो एग्जाम हम भर्ती रद्द नहीं कर सकते, तो वो तो पूरी अलग फौजदारी प्रक्रिया है। एग्जाम रद्द करना तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, तो वो तो बिल्कुल अलग है। जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई और फौजदारी कार्रवाई क्रिमिनल कोर्ट में हो ही रही है, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। तो सरकार को ये स्पष्ट अपना अगली तारीख 10 फरवरी को कोर्ट के समक्ष रखना पड़ेगा कि आप रद्द करना चाहते हैं या रद्द करना नहीं चाहते। और अगर सरकार ये बोलती है कि रद्द करना हम नहीं चाहते, तो हो सकता है न्यायालय एक ठोस कदम उठा के पूरी भर्ती को रद्द। बिल्कुल ठीक है। और इस पर कोर्ट की तरफ से क्या अगर कोई निर्णय लिया जाता है, और क्या यही सरकार चाहती भी थी कि भाई
हम इस पर थोड़ा सा बचना चाहते हैं, इस पर हम कोई स्टैंड ना ले कम से कम, ताकि इसमें कोई अच्छाई बुराई इसमें सामने ना आए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। और यहाँ भर्ती परीक्षा क्या रद्द होती है, इसी को लेकर के बड़ा सवाल है। 10 तारीख को सुनवाई होनी है, क्या उसमें होता है इस पर नजर है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।